हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने बहुत सारे फॉर्मूले एक्सेल के कर लिए थे। अब उसके बाद के हम कराने चाह रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। हमने सम का फॉर्मूला कर लिया था, ठीक है। सम इफ का कर लिया था हमने, प्रोडक्ट का कर लिया था, मैक्सिमम का कर लिया था, मिनिमम का हो गया था, लेंथ का हो गया था, काउंट का हो गया था, काउंट ए का हो गया था, काउंट इफ का हो गया था, और आपका एवरेज का हो चुका था। तो हमने ये चीज कर ली थी। आज हम करेंगे प्रॉपर, थोड़ी सी स्क्रीन में बड़ी कर देता हूं इसमें। प्रॉपर, अपर, कॉन्टिकेट, लार्ज, स्मॉल, रोमन, इफ, लेफ्ट, राइट, काउंट ब्लैंक, नाउ, टाइम, टुडे, मंथ, डेट, डिफ। ठीक है। तो आज हम ये चीज करने जा रहे हैं। आइए हम करते हैं आज इन्हें। तो मैंने कुछ आपका पहले ही एक शीट बना रखी है, जिसमें मैं आपको उसमें आराम से बता सकूंगा। देखिए, सबसे पहले करते हैं हम किसका आज। ये रही हमारे पे सीट, प्रॉपर सी, ठीक है। हमारे पे इनवॉइस दे रखे हैं, प्रोडक्ट दे रखे हैं, क्वांटिटी दे रखी है, रेट दे रखी है, टोटल अमाउंट दे रखी है। ये चीजें हमें दे रखी है। अब प्रॉपर, प्रॉपर का मीनिंग क्या है। प्रॉपर का अगर आप नॉर्मल मीनिंग समझो, मतलब सही वे में, जैसे हम इंग्लिश का कोई भी वर्ड लिखते हैं, उसका क्या तरीका होता है। उसका ये तरीका होता है, या तो हम डायरेक्ट पूरा बड़े में लिख देते हैं, या छोटे में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए और दूसरा अक्षर हमारा, और जो बाकी के अक्षर है स्मॉल होने चाहिए। तो किस कुछ इस टाइप का हम उसमें अप्लाई करते हैं। तो आइए मैं जैसे देखो दिखा देता हूँ। हमारे पे ये है, प्रॉपर का फॉर्मूला लगाएंगे तो कुछ हमारे पे इस टाइप का आ जाएगा। अब मैं आपको इसमें लगा के दिखा देता हूँ कैसे लगेगा ये। हमने प्रॉपर लिखा, इक्वल टू, ये थोड़ी सी साइज इसे बड़ा कर लीजिए, ये आ गया। इक्वल टू का साइन, अब यहाँ पर टाइप करिए PROPER। प्रॉपर आपका लिखा आ गया, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। फिर ये करिए। फिर यहाँ पे पूछ रहा है टेक्स्ट, जिस जिस टेक्स्ट को आपको करना है इसे पूरे को सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर आप बंद कर दीजिए इसे। अब देखिए आपके पास आ गया प्रॉपर वे। ये कीबोर्ड कैसा लिखा है, बड़े में, ये पहला अक्षर बड़ा और बाकी के छोटे। तो उस टाइप से हमारे पास बन के आ गया, जो हमने आपको यहाँ पर भी ये समझा रखा है, ठीक है। प्रॉपर आपका हो गया। हम इस पर राइट मार देते हैं, ग्रीन, ठीक है। ये वाला ले लेते हैं, डार्क वाला। तो प्रॉपर हमारा हो गया। अब बात आती है अपर। अपर किस टाइप से होगा। तो अपर के लिए हमारा अगर ये वाला हो चुका है, हम इसे क्या कर देते हैं, हाइड। डिलीट नहीं करते, हाइड मतलब अभी छुपा देते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉपर हो गया। एक इस वाली लाइन को थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, ये रहा। तो अब आती है बात अपर की। किसकी आ रही है, अपर। अपर माने क्या है, अपर माने ये है, जो आपके सारे वर्ड है वो सब बड़े में आएंगे। बड़े में कैसे, मतलब देखो, अगर हम यहाँ देखें भाई, हमारे सारे वर्ड बड़े में ही है ऑलरेडी, केवल एक वर्ड हमारा छोटे में है, ये पेन ड्राइव। तो मैं आपको इसमें करके दिखा देता हूं। हम यहाँ पर करते हैं अपर का फॉर्मूला, UPPER। अपर के लिए इक्वल टू दबाइए, UPPER, अपर, ब्रैकेट करिए। और ये तो सारे बड़े हैं, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम पेन ड्राइव का करके देखते हैं कैसा आता है।
आप जिसे भी क्लिक करेंगे सेलेक्ट, देखिए रहा PENDRIVE। अगर आपको पता करना है, देखिए हमारा ये वाला सेलेक्ट हुआ हुआ है, ये वाला पेन ड्राइव पहले अक्षर कैपिटल था वर्ड और बाकी के छोटे थे, लेकिन हमने ये अप्लाई करा तो हमारा पहला सारे अक्षर बड़े आ गए। तो अपर आपका यही अप्लाई करना चाह रहा है। मैं देखो यहाँ पर ये फॉर्मूले हमारे लगे हुए हैं, तो मैं इसमें आपको कुछ करके दिखाता हूँ। जैसे माउस, MOUSE माउस, मैंने लिखा काय में, छोटे में लिखा, लेकिन यहाँ पर काय में आ गया, बड़े में आ गया, ठीक है ना। और अगर मैं इसे बड़े में लिखता हूँ MOUSE माउस, आएगा यहाँ पर ही बड़े में, पर लेकिन यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा जिस तरीके से आप इसे पता कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। तो हमने अपर कर लिया। प्रॉपर मीनिंग, प्रॉपर का मतलब हो गया पहला अक्षर बड़ा बाकी के छोटे, अपर मतलब सारी चीज हमारे वर्ड बड़े आ जाएंगे। अब आइए कॉन्टिकेट, है ना, तो अब हम इसे करते हैं। इसमें क्या है, पहले इनवॉइस दे रखा है, प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट टोटल अमाउंट, अपर, अपर हमने कर लिया, तो भाई अपर को हाइड कर दो। अपर हमारा जब हो गया, अब कॉन्टिकेट में आते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें ये चीज दे रखी है, मैंने आपका ये चीज इसलिए बना रखी है फाइल, जिससे आप इजी तरीके से समझ जाएं सब चीजें। तो आप इसे देखेंगे, कीबोर्ड माउस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कीबोर्ड माउस, माउस माउस, पेन ड्राइव माउस, पेन ड्राइव माउस, पेन ड्राइव माउस, माउस केवल, माउस माउस, कीबोर्ड माउस, मोडम माउस, मतलब सब में आपका स्पेस देकर माउस सब में है। ले, और पहला वर्ड जो है हमारा, पहला वर्ड इसके जैसा है, तो इसका मतलब हमने माउस इसके अंदर ऐड करा है। कॉन्टिकेट माने किसी चीज को ऐड करना। ऐड करने के लिए फॉर्मूला कैसा आपका अप्लाई होगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए हमने कैसे करा, सबसे पहले आपको दबाना है इक्वल टू, कॉन्टिकेट लिखना है, फिर आपको जो रो है वो सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको उसमें ये देने हैं, और फिर आपको यहाँ पर जो नाम है वो लिख देना है। जैसे अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारा कॉन्टिकेट हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए इक्वल टू, ठीक है, ये हमने दबाया। अब हमें सेलेक्ट करना है इस वाले को, केवल हमने पहले इतना पार्ट सेलेक्ट करा कोमा लगाया, ये जो फॉर्मूला लगता है वो लगाया हमने, ठीक है। मैं इसे थोड़ी सी सेल को बड़ी कर देता हूं, जिससे आपको इजी हो जाए। ये रहा, ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो गया। अब हम पहले केवल इतने पार्ट को कर रहे हैं, इतने पार्ट को सेलेक्ट, कोमा, ये लगाया। अब हम इसके बीच में लिखना चाह रहे हैं ज्ञान क्लासेस, GYAN, हमने ये करा, हमने ये बंद कर दिया, एंटर। देखिए अब क्या, कीबोर्ड ज्ञान, माउस ज्ञान, पेन ड्राइव ज्ञान, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है एक साथ हम पूरा पढ़े कीबोर्ड ज्ञान, नहीं, हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। देखिए हमने इसमें क्या कर रखा है, इसमें हमने यहाँ पर स्पेस दे रखा है इससे पहले, अगर हम इससे पहले स्पेस दे दे यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक स्पेस आ गया ना, तो सब में आपका स्पेस, अगर मैं और ज्यादा दूं स्पेस, देखो यहाँ पे मैं और ज्यादा दे देता हूँ बहुत बड़ा, तो देखो कितनी दूर आ गया। अब इसमें अगर मुझे जोड़नी है कोई चीज तो मैं जोड़ भी सकता हूं, क्लासेस, देखो ये भी आ गया, कीबोर्ड ज्ञान क्लासेस, कोई चीज जोड़ भी सकते हैं। कॉन्टिकेट मतलब हमें कुछ चीज जोड़नी है उसके अंदर, ये किस चीज में काम आती है, जैसे मान लो मैं आपको इसके लिए बता देता हूँ तरीका, ये किस चीज में काम आएगी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, मतलब सर नेम में काम आती है ज्यादातर ये। अब इसी चीज को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर तो हमें इनके साथ ज्ञान क्लासेस चाहिए था, अब इधर हम कर देते हैं, इधर हमें क्या चाहिए, CONCATENATE, ठीक है, इक्वल टू, अब हमने सेलेक्ट कर ली सीट, फिर कोमा, फिर ये दबाइए, फिर ये करिए। अब हमें इसके साथ लाना है हार्डवेयर, HARDWARE,
DWARE हार्डवेयर लिखना है इसके साथ, ठीक है। तो आप ये कर दो इसे। लेकिन देखा, ये हमारा शो हो गया, लेकिन हम थोड़ा सा हार्डवेयर में और कर देते हैं जिससे थोड़ा सा दूर हो जाए ये रहा आपका सब में दूर आ गया, ठीक है। माउस हार्डवेयर, कीबोर्ड हार्डवेयर, मोडम हार्डवेयर, वायरलेस माउस हार्डवेयर, वायरलेस कीबोर्ड हार्डवेयर, चार्जर पिन हार्डवेयर, चार्जर हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर क्यों? क्योंकि जिस चीज को हम छू सकते हैं, तो हमने वो चीज इसमें कर दी। तो कॉन्टिकेट आप समझ गए होंगे। अब आता है ये दोनों थोड़े थोड़ा सा चेंज है एक जैसे से, लार्ज और स्मॉल। लार्ज और स्मॉल भाई ये हमारा हो चुका है, तो हम इसे हटा देते हैं, और ये वाला हमारा इसके जैसा है तो इसे हम हाइड कर देते हैं। हम इसे हाइड कर देते हैं, ये रहा। आइए अब इधर, ये हमारी सीट है। अब आता है लार्ज और स्मॉल। लार्ज में क्या है, देखिए लार्ज में हमारा ये हो रहा है, जैसे हमने इस पर सेलेक्ट करा तो हमारा ये आ गया लार्ज। लार्ज का मतलब इसके अंदर ये कहना चाह रहा है, हमारे पे देखो क्या फॉर्मूला लग रहा है, इक्वल टू लार्ज ब्रैकेट के अंदर हमने पहले सीट सेलेक्ट कर ली, जैसे हमारी ये वाली सीट सेलेक्ट है, ठीक है। ये वाली सीट सेलेक्ट करने के बाद हम कह रहे हैं पहले नंबर पे कौन सा आएगा, मतलब पहले नंबर का लार्ज इस सीट में कौन सा है। तो हमने यहां तक सेलेक्ट करी होगी, देखिए अभी आएगी, ये यहां तक सेलेक्ट करिए तो ये। और अगर नीचे वाली में हम नीचे वाला कर लेते हैं तो ये। अब मैं इसमें कहूंगा, इसमें मैं लगा देता हूं सेकंड लार्ज कौन सा है, कितने कहां से लेके यहां तक के पार्ट में, यहां तक के पार्ट में सेकंड लार्ज कौन सा है। अब हम दूसरी सीट में करके दिखाते हैं आपको। ये LARGE लार्ज इक्वल टू LARGE लार्ज इक्वल टू का साइन, हमने इसे सीट को सेलेक्ट करा केवल यहां तक के लिए, ठीक है। फिर कोमा लगाया, फिर हम कह रहे हैं इसमें दूसरा कौन सा है, तो कुछ इस टाइप का। देखो लार्ज में सबसे बड़ा लार्ज क्या है हमारा 25,000, लेकिन दूसरा कौन सा 13,750, इनने दूसरा बता दिया। इसी तरीके से अगर हम इसमें पहला बताएं, पहले नंबर पे लार्ज कौन सा है, तो वो आपका 25,000 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का अप्लाई हो जाएगा। अब इसी चीज को हम यहाँ पे करते हैं, LARGE लार्ज इक्वल टू, हमने इतना सेलेक्ट करी सीट, कोमा, चौथे नंबर का लार्ज कौन सा है, चौथे नंबर का लार्ज है 6250, क्योंकि पहले पे ये हो गया, दूसरे पहले पे ये हो गया, दूसरे पे ये हो गया, तीसरे पे ये हो गया, चौथे पे ये हो गया। देखिए पांचवे पे 5,000 है, अगर हम पांचवा डाल देते हैं यहाँ पर तो क्या आएगा, पांचवे पे 5,000। तो ये चीज बताना चाह रहा है लार्ज में, ठीक है। ये समझाने के लिए करा था, और आप इस सीट से समझ सकते हैं। केवल हमने इस वाली सीट में पूछा कि आपका पहला लार्ज कौन सा है इतनी वाली डिजिट में, तो आपका ये आ गया। अगर हम पूरी सेलेक्ट कर देते हैं इसमें, तो आपका पहला लार्ज 1,99,800, तो वही सब पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो लार्ज वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, तो इसे हम हाइड कर देते हैं। अब आती है स्मॉल, सेम टू सेम स्मॉल में भी ऐसी है कि आपने स्मॉल का फॉर्मूला लगाइए, करके दिखा देता हूं मैं। स्मॉल में इक्वल टू SMALL स्मॉल इक्वल टू, मैंने अब की बार ये क्या करा, नीचे वाली सीट सेलेक्ट कर ली, कोमा लगाया, पहले नंबर पर कौन सा स्मॉल है इसमें। तो अगर आप पहले नंबर पर करेंगे तो 3750 आना चाहिए। देखिए इतनी सीट सेलेक्ट करी और 3750 आपका स्मॉल आ गया, क्लियर, खत्म। ये स्मॉल आप इसे हाइड कर दीजिए। तो हम लार्ज कर चुके हैं, स्मॉल कर चुके हैं, ठीक है। अब आती है बात रोमन की। रोमन कैसे, जैसे मान लो हमारे पास डिजिट लिखे हैं ये 1 2 3 4 5 6 15 21 155 26 27 28 39 65 555, ये चीज हम पे डिजिट लिखी है। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इनमें करना है रोमन में, हमें इन्हें काय में कन्वर्ट करना है, रोमन में। रोमन मतलब ये जैसे 1 2 3 इस टाइप से जो लिखी जाती है। तो हमने क्या करा, डायरेक्ट इसे दबाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मुझे केवल पता करनी है ROMAN रोमन इक्वल टू, दबाइए ROMAN रोमन दबाया ए,
केवल इतने पार्ट को सेलेक्ट करा मैंने, ठीक है, इतने पार्ट को सेलेक्ट करा और मैंने बंद कर दिया, तो देखिए आपका रोमन आ गया। अब बात है, अगर मैं इसकी जगह रोमन भी वहां तक आएगा जहां तक हमारा है, 10,000 का होता है नहीं होता, इसकी होती है नहीं होती है, 500 की होती है, 500 को डी कहते हैं हम रोमन में। तो जो हमारी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो हमारे पे वैल्यू नहीं है वो नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो हम इसे दोबारा क्या कर देते हैं, 25 कर देते हैं, तो आपका ये आ गया। 25 कैसे है, x को 10 कहते हैं, x को 10 कहते हैं और v को 5 कहते हैं, तो 25 हमारा ये आ गया। क्लियर, ये हमारा रोमन भी कंप्लीटेड, रोमन कंप्लीटेड। अब इस सीट पर हम ज्यादा आगे चले जाएंगे, फिर हमें इधर की सीट नहीं दिखेगी, तो मैं आपकी नेक्स्ट सीट में आता हूँ। अब जो हमारे इफ से लेकर ये वाले हैं, ये मैं नेक्स्ट उस पर ले जाता हूँ। देखिए वो मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ये रही आपके, और थोड़ी सी स्क्रीन कर देता हूँ मैं बड़ी, ठीक है। अब हमारे पे क्या है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, रेट है, टोटल अमाउंट है, ये ऊपर का भी भूल जाना, टैब मोबाइल क्या है, टोटल अमाउंट है। तो अब हमारे पे क्या आ रहा है, और डेज है, ये डेज, ये हमारी सीट है, इतनी इतनी तो हमारी सीट है ये, अभी ये ध्यान रखिए, इतनी हमारी क्या है, शीट है, और इतनी वाली में हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। अब इफ में क्या कह रहा है, इफ मतलब हम किसी चीज में बताना चाह रहे हैं, इफ का मतलब हम किसी चीज में रुक के किसी चीज में कंडीशन लगाना चाह रहे हैं। अब जैसे देखिए मैंने क्या लगाया, प्राइस, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये प्राइस लिखा, यहाँ पर क्या है, ये कुछ इस टाइप की आपकी कंडीशन अप्लाई हो रही है। अप्लाई कैसे हो रही है, टैब मोबाइल, टैब मोबाइल टैब, तो ये कैसा है, ये ऐसा आया, ये कहना चाह रहा है इधर टैब, ये ऐसा आया इफ डी थ्री क्या है, डी3 हमारी ये वाली वैल्यू 25,000 आ गई, ठीक है जी। फिर उसमें क्या कहा, कोमा, डी थ्री या तो डी3 से बड़ी हो, मतलब 25,000 से ज्यादा हो या 25,000 के बराबर हो, कोमा, ब्रैकेट में बंद कर दिया टैब, ठीक है, तो उसे क्या मिलेगा, टैब मिलेगा, फिर कोमा, फिर लगा दिया हमने मोबाइल, ठीक है, अगर नहीं है तो उसे क्या मिलेगा, मोबाइल। क्लियर, तो यहां पर आइए आप, अब हम इसे अप्लाई करते हैं दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से कैसे, आइए, हमने यहाँ पे वही लिखा, प्राइस इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट बंद करा। अब हमने क्या करा भाई, हमने करा, हम इसमें एक दूसरा ऑप्शन लगाते हैं, 25,000 से ऊपर करें ना, तो हम लगाते हैं 20,000 से ऊपर का। तो आप वो 25,000 ही रखिए फिलहाल आपके समझने के लिए। हमने ये अप्लाई करा, हमने कहा 25,000 के, या तो 25,000 से ज्यादा हो या बराबर हो, ठीक है, 25,000 से ज्यादा हो या बराबर हो, उसे क्या मिलेगा, उसे मिलेगा आपका एसी, ठीक है, इसके अंदर बंद करना आपको एसी को, ठीक है, फिर कोमा, फिर ये स्टार्ट, जो इससे कम होगा उसे क्या मिलेगा, उसे मिलेगा आपका एसी से रेफी, रुक जाओ, रेफी नहीं, उसे मिलेगा रूफ फैन, ठीक है। तो हमने ये बंद करके इसे कर दिया, लेकिन ये अप्लाई नहीं हुआ, क्यों नहीं अप्लाई हुआ, अभी देखिए, हमने ये चीज करी, ये अप्लाई नहीं हो, क्या कह रहा है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद फॉर्मूला नॉट ट्राइंग टू टाइप फॉर्मूला व्हेन द फर्स्ट कैरेक्टर इज इक्वल टू, ये इक्वल टू के बीच में मतलब मिनिमाइज माइनस साइन फॉर्मूला, ये इस टाइप की आपके पास चीज आ गई। देखिए मैं अब आपको समझा देता हूँ, इसमें हमने जान पूछ के क्या गलती करी है, जिससे आपको इसे समझ में आ जाए, ठीक है। हम इसे हटा देते हैं और मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, इसमें क्या चीज है। इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने करा इफ, जिसे देखिए आप, इसमें हमने करा इफ, इफ के बाद फिर देखिए हमने इसमें क्या क्या चीजें अप्लाई करी हैं।
तो इफ, इधर मैं आपको दिखा देता हूं, इक्वस टू का साइन दबाइए। इक्वस टू का साइन दबाने के बाद हमने क्या करा इसके अंदर, इफ हमने दबा दिया, ब्रैकेट बंद। फिर हमारा क्या कह रहा है, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मतलब फिर हमने पुट करी वैल्यू, फिर हमने ये लगाया और फिर हमने ये लगाया, क्लियर। फिर हमने वो वाली वैल्यू भर दी। कौन सी वैल्यू भर दी, ये वाली जितनी हमें करनी है, ये वैल्यू भरनी है हमें। फिर उसके बाद कोमा लगाया हमने, कोमा लगाने के बाद हमने ये लगाया, ठीक है, क्योंकि इसे वैल्यू को हमें बंद करना पड़ेगा। फिर हमने दबाया जो हमें देना है, जैसे क्या देना है हमें, एग्जांपल एसी देना है, एसी देना है, फिर आप उसे बंद करिए, फिर कोमा लगाइए। फिर उसके बाद क्या देना है हमें, रूफ फैन देना है, तो ROOF रूफ फैन लिख दीजिए। फिर उसके बाद इसे बंद करिए, फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए आप इसका, तो आप देखिए आपके पास आ जाएगा। और अगर आपको सब में कंडीशन अप्लाई करनी है तो ये कंट्रोल डी दबाइए यहाँ पर, मतलब जो 25,000 है या 25,000 से ऊपर है उसे तो मिलेगा एसी। तो 25,000 एक तो ये है और एक 25,000 से ऊपर ये, इन दोनों को मिलेगा एसी, और ये नीचे तो इन्हें मिलेगा रूफ फैन, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का हमने फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करा है, क्लियर। इफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब आपको, तो ये वाला हम हटा देते हैं और ये वाला आपका रहने देते हैं, तो ये हाइड कर देते हैं अब हम ये चीज। तो जी हमने इफ जो है हाइड कर दिया। अब है लेफ्ट और राइट, ये बहुत सिंपल है, हम इफ कर चुके हैं। अब हमें करना है लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट में क्या करना है, लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं करना, इक्वस टू का साइन लेफ्ट दबाइए, सेलेक्ट करिए जोन सा, कोमा लगा के जितने वर्ड जिस साइड से चाहिए उतने उसमें लिख दीजिए। जैसे हम यहाँ पर करते हैं लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, ठीक है, इक्वस टू LEFT लेफ्ट कर दिया, ये दबाया। अब जैसे हमें कीबोर्ड के, ये हमने सेलेक्ट करी, कोमा 5 वर्ड चाहिए इसके, क्या चाहिए, इसके हमें चाहिए 5 वर्ड चाहिए इधर से, हमने इसे बंद करा। तो देखो यहां पर आया, हमने सेलेक्ट यहां से करी, लेकिन यहां से करी KEYBO, KEYBO, MOUSE, 5 वर्ड हमारे पास आते चलेंगे। अगर किसी में मान लो हम यहाँ पे रखते 6 वर्ड, एक चीज देखो, अगर हम यहाँ पे रख दे 6 वर्ड तो क्या होगा, अगर किसी में 5 है तो 5 पूरे ले लेगा, छठा वो नहीं लेगा फिर, ठीक है, तो छठा वो नहीं लेगा। तो कुछ इस टाइप का हमारे पास आएंगी चीजें, तो ये हमारा सारी चीज हो। अब ऐसा ही राइट में है सेम टू सेम, कि राइट दबाइए और जोन सा वर्ड आपको चाहिए, जितने वर्ड चाहिए राइट से आपके आ जाएंगे। जैसे RD लास्ट से, अगर मैं इसमें क्या करूं, यहाँ पर इसकी जगह 4 धर दूं, तो आपके देखिए लास्ट से OARD, लास्ट के 4 वर्ड OARD, OUSE, RIVE जैसी है वैसी वो कॉपी मार देगा। तो आपका लेफ्ट हो गया, क्लियर, और आपका राइट हो गया। अब आता है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक का मतलब ये होता है कि ये आपकी जो स्पेस जगह खाली है वो उसे बता देगा कि आपके कितने काउंट ब्लैंक। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये बनाया, ये मैंने इसका ये बनाया भाई, मैंने यहाँ पे क्या करा, 1 रख दिया, यहाँ पर 5 रख दिया, यहाँ पर 6 रख दिया, यहाँ पर 9 रख दिया, यहाँ पर 25 रख दिया, यहाँ पर 6 रख दिया, यहाँ पर 7 रख दिया, और यहाँ पर 8 रख दिया, और यहाँ पर 10, सॉरी यहाँ पर 10 रख दिया, ये है, यहाँ पर 25 रख दिया। उसे मत करिए, सोचिए आप ये क्या चीज है, पहला काउंट ब्लैक पर आप ध्यान रखिए। तो हमारे इसमें कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 बॉक्स तो हमारे भरे हुए हैं, लेकिन 2 बॉक्स हमारे ब्लैंक है। अब हमें यही चीज निकालनी है, 2 बॉक्स हमारे ब्लैंक है। हमने यहाँ पर इक्वस टू का साइन COUNTBLANK काउंट ब्लैंक ये दबाया। अब इस पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए,
और इसे बंद कर दीजिए। ये आ गए दो आपके काउंट ब्लैंक। अगर मैं यहाँ पर इसे हटा दूं तो क्या आपका कुछ इफेक्ट पड़ा? क्या आपका कुछ इस पर इफेक्ट पड़ा? देखिए सेलेक्ट है पर इफेक्ट पड़ा, 3 नहीं आया। अब जैसे मैंने ये हटा दिया, ये आया, क्योंकि उस पे क्या है, मैंने इस पर बैक स्पेस मारा। बैक स्पेस से आपको कुछ नहीं होगा, आपको उस जगह पे जाके डिलीट दबाना पड़ेगा जब आपका आएगा वो, ठीक है। तो अब आपके जिसे भी करना हो उस पर डिलीट दबाइए, आपका आएगा। लेकिन अगर आप बैक स्पेस दबा के करते हैं तो आपका वहां पर नहीं आएगा, डिलीट दबाना पड़ेगा। डिलीट दबाते ही आपके उतने ब्लैंक कॉलम आते चले जाएंगे। देखिए जैसे जैसे मैं जिस जिसको डिलीट करूंगा वो वहां पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो आपके 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 4 तिया 12। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1, तो देखो जिस पे लिखता चला जाऊंगा वो ही काउंट ब्लैक का मीनिंग ये। क्लियर? अब आइए नेक्स्ट आता है हमारा नाउ। क्या चीज आ रही है? नाउ। मैं ये चीज हटा देता हूं जो मैंने करी है, ये डिलीट कर दी मैंने, ठीक है। नो बॉर्डर, ओके। अब आते हैं हम नाउ। नाउ पे क्या, नाउ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई हो रहा है? जैसे अब आप स्क्रीन पर देख रहे हो 12:48 28 फरवरी 2025 है। अब मैं यहाँ पर दबाऊं इक्वल टू NOW नाउ, और ये ब्रैकेट और ये, तो ये आपका एट प्रेजेंट का टाइम बता देगा। जैसे अभी देखिए अभी 49 होंगे तो यहाँ पर 49 आ जाएंगे। तो नाउ का मीनिंग आपका ये चीज वो बता देता है। बस आपको कुछ नहीं करना, इक्वल टू NOW नाउ, और ये ब्रैकेट बंद कर देना है, तो आपका जो है टाइम आ जाएगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कई बार क्या होता है, हम अगर इसे ऐसे दबाएं इक्वल टू, मैं आपको कुछ चीज दिखा देता हूं। स्मॉल में दबाया मैंने नाउ, ये बंद करा, देखिए यहाँ पर आ गया। कई बार क्या होता है हमारा स्पेलिंग अगर छोटी बड़ी है तो उसमें फॉर्मूला हमारा अप्लाई नहीं होता। यहाँ पर हमारा इसने ले लिया, क्यों ले लिया वो भी बता देता हूँ। NOW नाउ, तो मैंने क्या करा, ब्रैकेट बंद करा, ये करा, मेरा इसने ले लिया फॉर्मूला। क्यों? आप देखो मैंने लिखा स्मॉल में, लेकिन वो बड़े में कैसे है, देखो यहाँ पे हमारा दिख रहा है बड़े में ले गया। लेकिन किसी किसी में अगर अपडेट नहीं है उनका सिस्टम तो बड़े में वो नहीं लेगा, ठीक है। तो नाउ का हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिर हम अब एक बारी में कर लेते हैं टाइम, टुडे, मंथ, डेट डिफरेंस, ठीक है। आइए टाइम पे। टाइम कैसे है? टाइम में कुछ नहीं, हमने क्या करा, 14:30 मतलब 2:30 ये सेकंड में आपका नहीं पकड़ेगा, ठीक है। तो हम डालते हैं इधर TIME, टाइम में भाई मैंने भर दिया 17:05:00 कुछ इस टाइप का भरा। तो इनने 5:05, मतलब ये आपका किस में बता रहा है, 17 मतलब 12 और 5 17, उस टाइप से इनने बता दिया। अब मंथ में आइए, मंथ में कैसे कर रहा है ये, देखिए मंथ में कैसे करा इनने। मंथ में इनने ऐसे करा कि जैसे मान लो आपके पास है, मैंने बताया 7,000 डेज का आपको मंथ निकालने हैं। तो 7,000 डेज के मंथ कैसे निकालेंगे आप, तो आप यहाँ पर लिखिए MONTH मंथ इक्वल टू, इसे सेलेक्ट करिए और इसे डिवाइड कर दीजिए, तो आपके ये आया। जैसे हमारा ये है, इसमें क्या क्या सेलेक्ट हो गया हमारा, देखिए मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। इसमें हम यहाँ पर 365 कर देते हैं। देखो वहां पर क्यों आया, वहां पर 7,000 में क्यों आया, 7,000 में 3 क्यों आया, क्योंकि इसलिए हमारा 12 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकते। हमें यहाँ पर क्या अप्लाई करनी है, 365 तक हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे 366 करते हैं एक आ जाएगा। देखिए क्यों नहीं आया, क्योंकि वो एक 367, देखे 367 होते ही एक, मतलब 365 या 366 दिन तक तो आपका अप्लाई करेगा। 366 में आपका 12 ले रहा है, क्यों? क्योंकि आपका लीप ईयर है तो 366 दिन हो जाती हैं। 365 तो नॉर्मल 364 में भी 12 लेगा, 363 में भी लेगा। लेकिन अगर मैं इसे 200 करूं, लेट करके अगर मैं इसे 200 करूं तो आपके 7 महीने ले लिए।
7 महीने कैसे निकालना है, ये स्टेप से निकालना है। तो आप स्क्रीन पर देखिए, ये रहा 200, ठीक है, डिवाइड बाय 30 से कैलकुलेट करता है कुछ स्टेप से, या आप इसे ऐसे कर सकते हैं 200 डिवाइड बाय 31। तो आपका ये, तो इनने इस टाइप से ही कैलकुलेट करा है डिवाइड बाय 30 डेज से। तो 6.66 इनने 7 में वो टोटल ले लिया, ठीक है। तो इस टाइप से इनने ये चीज ली है। तो हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया टुडे। टुडे के लिए बता देता हूं मैं, टुडे क्या है, टुडे की जैसे डेट, आज क्या है, टुडे इक्वल टू TODAY, टुडे में हमने करा। तो आज क्या 28 फरवरी 2025। देखो ये फॉर्मेट अलग अलग तरीके से हो सकता है, किसी के में डेट आए फिर मंथ। अभी फिलहाल मेरे पे इस तरीके से ये वाला फॉर्मेट लगा हुआ है, पहले आपका मंथ आता है फिर डेट फिर ईयर आती है। तो हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया, टुडे हो गया, मंथ हो गया। अब क्या बचा, डेट डिफरेंस। आइए डेट डिफरेंस और कर लेते हैं अब हम। डेट डिफरेंस क्या है, डेट डिफरेंस आपका कुछ नहीं है, डेट डिफरेंस ये हटा दीजिए इसे। तो आपके यहां तक के फॉर्मूले आज कंप्लीट हो गए। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे आपके क्या क्या हो चुका है अभी तक। हमने इसके अंदर सम का कर लिया, सम इफ, प्रोडक्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, लेंथ, काउंट, काउंटेड, काउंटिव, एवरेज, प्रॉपर, अपर, कॉन्टिनेंट, लार्ज, स्मॉल, रोमन, इफ, लेफ्ट, राइट, काउंट ब्लैंक, नाउ, टाइम, टुडे, मंथ, डेट। डेट डिफरेंट हटा दीजिए आप इधर से, ठीक है। तो ये चीज हमने आज की क्लासेस में कुछ फॉर्मूले करें, कुछ पिछली में, दोनों क्लासेस में हमने दोनों फॉर्मूले इसमें कर दिए। अब मैं आपकी इससे संबंधित शॉर्ट की या थोड़ी सी और चीजें, जैसे और चीजें मैं आपकी इसके अंदर बताऊंगा। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर रहे जरूर। जय हिंद, जय भारत।